हेलो गाइस, मैं हूं परमेश्वरी पैंकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैंकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं, यदि किसी लड़का के ऊपर जो एडल्ट हैं उसके ऊपर पोक्सो एक्ट लग जाता है तो उसके लिए जमानत कैसे की जाती है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मान लिया जाए यदि विक्टिम अर्थात पीड़िता नाबालिग है और जो दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति है वह बालिग है और उस नाबालिग लड़की के साथ उसने दुष्कर्म कर देता है अर्थात रेप कर देता है, तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा 376 के अंतर्गत मामला दर्ज कर दिया जाता है। चूँकि आप जानते हैं कि पोक्सो एक्ट का जो मामला है वो एक संगीन अपराध है, इसमें जल्दी से जमानत नहीं मिलता है। इसमें लड़की नाबालिग है, इसलिए जब तक लड़की का बयान नहीं होगा तब तक जमानत नहीं होगा, अर्थात लड़की के बयान के आधार पर ही जमानत मिलता है। जैसे 376 के मामले में किसी लड़का द्वारा किसी नाबालिग लड़की के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है तो वह या तो शादी का झांसा देकर रिलेशनशिप बनाता है या नशीली दवाई सुंघाकर रेप करता है या गैंग रेप करता है, जिसमें 2 व्यक्ति भी शामिल होगा तो उसे भी गैंग रेप माना जाएगा। गैंग रेप में आईपीसी की धारा 376 डी लगाया जाता है। अब इसमें मान लिया जाए 376 का मामला दर्ज होता है तो लड़की का बदनामी के साथ साथ पैसा भी खत्म होता है, लड़का पक्ष का भी पैसा खत्म होता है और इसमें बदनामी भी होता है। यह एक घृणित अपराध है। यदि मान लिया जाए यह 376 का मामला रियल होते हैं, मतलब सही होता है, झूठा नहीं होता है, तो उसको इस क्राइम से बचने के लिए बेगुनाही के सबूत जुटाने होंगे। कोई भी वकील उनके क्लाइंट यदि अपराध किया है तो भी उसने अपनी कोशिश ये करता है अपनी क्लाइंट को बचाने के लिए। यदि आपने अपराध किया है तो आप अपने वकील को सही बता दीजिए कि आपने अपराध किया है या नहीं किया है, और आप अच्छे वकील को पकड़िए ताकि वो उस केस की स्टडी अच्छी तरीक़ा से कर सके। कोई भी वकील हो कि वो अपने क्लाइंट को बचाने की भरसक प्रयास करते हैं, अर्थात सेव करते हैं, चाहे उसने अपराध किया हो या ना किया हो। अर्थात इससे यह स्पष्ट होता है कि कोई भी अपराधी को जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा, भले ही वह व्यक्ति जेल में रहता हो। इसमें एक बात और है, यदि आपने अपराध किया है तो आप अपने वकील को अच्छे से बताएंगे, तभी वो आपको सुरक्षित रखने के लिए अपनी भरसक प्रयास करेंगे। यदि आप वकील नहीं लगा सकते हैं, यदि आप गरीब इंसान हैं, आप अपना केस लड़ नहीं पाते हैं, वकील की फीस जमा नहीं कर पाते हैं, तो आप सरकार से कानूनी मदद मांग सकते हैं। तो सरकार की तरफ से आपको सरकारी वकील की मुहैया करा दी जाएगी। किसी भी केस को लड़ने के लिए आप स्वयं नहीं लड़ सकते हैं, वकील लगाना ही पड़ता है। यदि आप वकील नहीं लगा सकते हैं तो सरकार की तरफ से सरकारी वकील दिया जाता है। इस प्रकार पोक्सो एक्ट में लड़की के बयान के आधार पर ही जमानत मिलता है। यदि वो अपने बयान से मुकर जाते हैं तो जमानत जल्दी मिल जाता है। यदि वो खिलाफ में बोलते हैं तो उसे उनके वकील द्वारा क्रॉस किया जाता है। इस प्रकार आरोपी को बेल मिलता है। कृपया मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा।